to my YouTube channel. So today we are going to start our chapter 13, that is Light from Cordova Science Book of Class 8. So लाइट जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी क्लास के लिए। तो लाइट क्या होती है? लाइट ही वो चीज़ है जिसकी वजह से हम अपनी चारों तरफ जो चीज़ें हैं उनको हम देख पाते हैं। ठीक है? क्यों? क्योंकि आप देखो, अगर रात हो गई है, आप अपने रूम में एंटर हो रहे हो तो आपको उस रूम में रखी हुई कोई भी चीज़ नहीं दिखाई देती, बट जैसे ही आप अपनी रूम की लाइट ऑन करते हो आपको सब कुछ दिखाई देने लग जाता है। इट मीन्स कि वो लाइट ही है जो आपको एनेबल करती है कि आप चीज़ों को अपनी चारों तरफ जो भी प्रेजेंट है उसको हम देख पाएँ। सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है। इट एनेबल अस टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस, इसी की वजह से हम अपने चारों तरफ वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें उसको हम देख पाते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, अगर लाइट नहीं है, वी आर अनेबल टू सी एनीथिंग, हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे। सनलाइट है तो हम दिखता है, नहीं तो नहीं दिखता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ लाइट एनेबल अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि ठीक है, लाइट से हमें चीज़ें दिखाई देती हैं, बट क्यों और कैसे जो लाइट है वो हमें हेल्प करती है चीज़ों को देखने में। सो व्हेन लाइट से सनलाइट फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट। अब क्या है लाइट? लाइट का मतलब है सनलाइट। जब वो किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल होती है, मतलब गिरती है, इट मीन्स ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? जैसे हम एग्जांपल ले लें, फ्लावर। सनलाइट फ्लावर पे पड़ी, द ऑब्जेक्ट, ये जो फ्लावर है हेयर, रिफ्लेक्ट द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट इन ऑल द डायरेक्शन। अब क्या है, जैसे कि यहाँ पर फ्लावर है, ठीक है, यहाँ पर है सन, तो यहाँ से जो लाइट आई तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ आई और टकरा के वापस चली गई। तो क्या हुआ, द ऑब्जेक्ट ने क्या किया, रिफ्लेक्ट किया इस सनलाइट को, फॉलिंग ऑन इट इन ऑल द डायरेक्शन। ऐसे नहीं है एक ही डायरेक्शन में, सारी डायरेक्शन में उसको वो रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है। सो व्हेन द सनलाइट रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट एंटर आवर आईज। अब ये जो रिफ्लेक्ट होके जो आई है लाइट, अगर वो हमारी आईज में आ जाती है, ठीक है, अगर हम उस फ्लावर को देख रहे हैं तो कैसे दिखता है हमको? क्योंकि सनलाइट उस पर गिर रही है, वहां से रिफ्लेक्ट होके लाइट जो है हमारी आईज में एंटर कर रही है। ठीक है, तो क्या होगा, वी आर अनेबल टू सी द ऑब्जेक्ट, तो हम उसी ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे, फ्लावर को देख पाएंगे। दस लाइट एनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच इट रिफ्लेक्ट्स। तो इसी तरीके से जिस जिस चीज़ों से रिफ्लेक्ट होके लाइट जो है हमारी आइज में आती है उस उन्हीं को हम सॉरी देख पाते हैं। So when light traveling in a medium fall on a surface then it return back to the same medium। मीडियम का क्या मतलब है? जैसे सनलाइट आई फ्लावर तक तो वो कौन से मीडियम से आई? वो आई एयर के थ्रू, वहां से रिफ्लेक्ट होके अगेन वो कहाँ आ गई? एयर में आ गई। ठीक है, तो सेम मीडियम, वो मीडियम की बात हो रही है, इसमें मीडियम है एयर। सो दिस प्रोसेस ऑफ सेंडिंग द लाइट रेज बैक इज नोन एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें मीडियम भी सेम होना चाहिए, तो इसी को हम बोल देते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। सो रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम इन विच इट वॉज ट्रेवलिंग व्हेन इट फॉल्स ऑन द सरफेस। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ अ रिफ्लेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फिनोमिना है जिससे बाउंसिंग बैक हो जाता है। जैसे सनलाइट है, सनलाइट फॉल्स ऑन द फ्लावर, वहां से रिफ्लेक्ट होके बाउंस बैक होके आइस में एंटर कर दिए, तो इससे हम देख पाते हैं। टू स्टडी द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट यूजिंग अ प्लेन मिरर। तो हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं, एक प्लेन मिरर को यूज करके। देखो यहाँ पे लाइन है, ये एम एम डैश, इसके पीछे क्या है, इस तरीके से किया गया। इट मीन्स इसका जो सरफेस है पीछे से वो पॉलिश्ड है। तो ये प्लेन मिरर है जो हम मिरर में डेली आप रेडी होकर जाते हो स्कूल। सो टेक अ प्लेन मिरर एम डैश एंड प्लेस इट ऑन अ वाइट शीट ऑफ पेपर। एक शीट पे रख दिया, सो दैट इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज फेसिंग साइडवर्ड्स। रिफ्लेक्टिंग, जहाँ से लाइट टकरा के आएगी उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सो मार्क द पोजीशन ऑफ द मिरर ऑन द शीट ऑफ द पेपर विद द पेंसिल। एम से एम डैश हमने क्या कर लिया, मार्क कर लिया। अ बीम ऑफ लाइट इज नॉर्मली प्रोड्यूस्ड इन द लेबोरेटरी बाय यूजिंग अ लाइट बॉक्स ऑल्सो नोन एज अ रेस ट्रे। तो लेबोरेटरी में जो हम बीम ऑफ लाइट को प्रोड्यूस करते हैं वो लाइट बॉक्स को यूज़ करते हैं, जो कि सोर्स ऑफ लाइट होती है। इसमें एक बल्ब होता है जिससे सीधी एक रे जो है वो निकल के आती है ताकि आप उसको स्टडी कर पाओ। सो कीप द लाइट बॉक्स एज द पोजीशन ए। ए पोजीशन पे हमने वो लाइट बॉक्स रख दिया इन फ्रंट ऑफ द
प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर है, वहां पे रख दिया। ओपन द स्लिट, स्लिट क्या होती है, यहाँ पे एक नैरो स्पेस होती है जहाँ से लाइट बाहर आएगी, नहीं तो पूरी की पूरी रोशनी बाहर आ जाएगी। तो जो स्लिट थी हमने इसको ओपन किया, नैरो गैप को ऑफ द लाइट बॉक्स। अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम इट फॉल्स ऑन द प्लेन मिरर। देखो एक तो होती है लाइट रे, अगर बहुत सारी लाइट रेज है तो वो आपस में मिलके बनाती हैं बीम। तो इससे स्लिट से क्या होगा, एक बीम लाइट बाहर आएगी जो कहाँ पे आके फॉल करेगी, प्लेन मिरर पे आके फॉल करेगी। यू सी द बीम ऑफ लाइट ए ओ स्ट्राइक द मिरर सरफेस एट द पॉइंट ओ। तो आप देखोगे कि यहाँ स्लिट्स के थ्रू जो लाइट की रे आ रही थी वो आके ओ पे, प्लेन मिरर पे फॉल हुई। इट गेट्स रिफ्लेक्टेड, यहाँ से वो रिफ्लेक्ट हुई एंड गोज इन टू द अनदर डायरेक्शन ऑफ ओ बी, दिस इज अ बी। ठीक है, तो यहाँ से टकरा के यहाँ चली गई। ये क्या शो करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की टकरा के, सॉरी, वापस आ गई। सो मार्क द पॉइंट ओ, आपने ओ पॉइंट को मार्क किया ऑन द शीट ऑफ द पेपर एंड ऑल्सो ट्रेस द पाथ ऑफ द रेज ऑफ द लाइट ए ओ एंड द ओ बी ऑन द शीट ऑफ द पेपर बाय यूजिंग अ स्केल। तो स्केल से जो लाइट आ रही थी आपने उसको मार्क कर दिया। ठीक है, एट द पॉइंट ओ ड्रॉ अ लाइन ओ एन, और जहाँ पे ओ था वहाँ पे परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, ये और ये क्या आ गया, 90 डिग्री हो गए ना। तो यहाँ पे आपने एक ओ एन जो है वो ड्रॉ करी एंड टू द सरफेस ऑफ द मिरर एम एम पे। तो ये एम एम डैश पे आपने ओ एन जो है वो ड्रॉ कर दी। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको आनी चाहिए। क्या फर्स्ट टर्म है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट जो होती है जो आके गिरती है, जो लाइट जो रे गिरती है, मतलब एक रे। बीम हमने पढ़ा था जो बहुत सारी रे से मिलके बनता है, तो एक रे की बात हो रही है। द रे ऑफ द लाइट दैट फॉल ऑन द मिरर्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नॉन एज द इंसिडेंट रे। तो जो रे आकर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर पे गिरती है, फॉल होती है, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो इसमें इंसिडेंट रे क्या होगी, ए ओ। सो इन द फिगर 13.2, दिस इज अ 13.2, द रे ऑफ लाइट ए ओ कौन सी है यहाँ पे, ए ओ जो लाइट है वो क्या है, इंसिडेंट रे है। ठीक है, सो ये क्या कह रहे हैं, कमिंग फ्रॉम द लाइट बॉक्स फॉल ऑन द मिरर सरफेस। तो ये कहाँ से आ रही है, जो हमारा बॉक्स था वहां से आ रही है, जो लाइट बॉक्स था। देयरफॉर ए ओ इज द इंसिडेंट रे। द इंसिडेंट रे ऑलवेज गोज टुवर्ड्स द मिरर। तो ये जो इंसिडेंट रे होती है ना, ये हमेशा कहाँ जाती है, टुवर्ड्स द मिरर जाती है। अब है पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस कि कहाँ पे आके फॉल हुई। तो हमने क्या देखा था, कहाँ पे आके फॉल हो रही थी, वो ओ पे फॉल हो रही थी। ठीक है, तो वो क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो गया। सो द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे स्ट्राइक द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो जहाँ पे आके वो प्लेन मिरर पे आके स्ट्राइक करी है, जो ओ पॉइंट है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सो इन द फिगर 13.2 द इंसिडेंट रे ए ओ स्ट्राइक द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर एट द पॉइंट ओ। देयरफॉर ओ इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो नाम से समझ में आ रहा है, इंसिडेंट्स मतलब आने वाला, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट मतलब कहाँ पे आके इंसिडेंट हुई है। So it tells us where exactly the light fall on the reflecting surface of the mirror. ठीक है, अब बात आती है रिफ्लेक्टेड रे। लाइट आई, इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट पॉइंट आ गया, यहाँ से आई, यहाँ से टकरा के जो रिफ्लेक्ट होके चली गई वो क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग रे होगी। तो इसमें जो हमारा फिगर है, तो इसमें रिफ्लेक्टेड रे क्या हो गई, ओ बी इज अ रिफ्लेक्टेड रे। So the ray of the light that is sent back after the reflection by the mirror is known as the is called the reflected ray। तो जहां से टकरा के रिफ्लेक्शन के बाद वापस चली जाती है उसको बोल देते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। इन फिगर 13.2 OB is the reflected ray। The reflected ray always goes away from the mirror। जो मिरर की तरफ आ रही है वो इंसिडेंट हो गई, जो मिरर से दूर जा रही है वो रिफ्लेक्टेड हो गई। अब नॉर्मल क्या है, नॉर्मल क्या है, एक हमने अपने मन से ही ड्रॉ किया हुआ है। जो हमने ये नॉर्मल ड्रॉ किया था, परपेंडिकुलर जो मिरर था उसके परपेंडिकुलर हमने ये नॉर्मल ड्रॉ किया था ओ एन, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल क्या हुआ है, द नॉर्मल इज अ लाइन ड्रॉन एट द राइट एंगल परपेंडिकुलर टू द मिरर सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था ओ पॉइंट पे, वहां पे अगर हम 90 डिग्री पे ड्रॉ करते हैं लाइन, तो उसको बोल देते हैं नॉर्मल। इसको नॉर्मल रे नहीं बोलते हैं क्योंकि ये कोई रे नहीं है, ये हमने अपने लिए ड्रॉ किया है। ठीक है, 90 डिग्री पे, और ये कहाँ पे ड्रॉ किया होगा, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट।
So the dotted line ON is the normal to the mirror surface MM dash at the point of incident O. Okay, this is a M, this is M dash and this is N. तो ये क्या हो गई, ON normal हो गई. Now angle of the incidence, very interesting and very much easy. Angle of incident क्या होएगा, ये है इंसिडेंट रे AO, ये है 90 डिग्री, तो इसके बीच का जो एंगल है उसको बोल देते हैं हम angle of incidence. So the angle that the incident ray make with the normal, तो normal के साथ जो incident ray angle बनाती है उसको बोल देते हैं हम angle of incidence. In the figure 13.2, angle AON is the angle of incidence and it is represented by the letter small I का मतलब क्या है, इंसिडेंस है. नाउ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अब ये तो आप बहुत इजीली बता सकते हो कि नॉर्मल और जो रिफ्लेक्टेड हुई है रे उसके बीच का जो एंगल है दैट इज अ angle of reflection. So the angle that the reflected ray makes with the normal at the point of the incidence is called the angle of reflection. In figure 13.2, angle NOB is the angle of reflection. अब एक बहुत अच्छी बात आने वाली है, it is represented by the angle R. और मैं आपको बताऊं जो angle of incident होता है वो always equal होता है to the angle of reflection. ये रूल है एक लाइट का. ओके, अब बात आती है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की. क्या लॉज है, ऐसा ही नहीं है कि कोई भी जो लाइट की रे है वो किसी पे फॉल करी कहीं पे भी चली गई, कुछ रूल ही नहीं है. बट नेचर ने हर चीज़ के अपने अपने रूल बनाए हैं जो हम लोगों ने स्टडी करे हैं. सो देर आर द टू लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट आर एज फॉलो. द एंगल ऑफ द इंसिडेंस is equal to the angle of reflection always. ठीक है, the incident ray, the normal at the point of the incident and the reflected ray all lie in the same plane. सेम प्लेन का क्या मतलब है, जैसे 1D 2D 3D होता है ना, तो उसी तरीके से जैसे एक प्लेन पेपर है, प्लेन पेपर के ऊपर इंसिडेंट रे आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ आ गई, तो ये जो तीन चीज़ें हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये एक ही प्लेन पर है, तो इसी चीज को बोला गया है कि ये सेम ही प्लेन पर होंगी तीनों की तीनों. तो ये क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है. तो कुछ एक्टिविटी गिवन है टू वेरीफाई द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. थोड़ा क्लियर नहीं है बट आप अपनी बुक खोल के बैठोगे तो आपको इजी रहेगा. टू वेरीफाई द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. So fix a sheet of the white paper firmly on the drawing board with the help of the drawing pins. Drawing pin से हमने एक sheet को fix कर लिया. Draw a straight line MM dash on the paper to represent the position of the mirror. ये MM dash draw कर लिया जिसने mirror की position को बताया है. Draw a normal ON from the point O on the straight line. तो ON draw कर लिया, मतलब 90 डिग्री पे draw कर लिया. Draw a straight line on the paper at the suitable angle with a normal टू रिप्रेजेंट द इंसिडेंट रे. और फिर हमने इंसिडेंट रे को ड्रॉ कर लिया. प्लेस अ मिरर ऑन अ वर्टिकल पोजीशन, फिर हमने क्या किया, ये सब ड्रॉ करने के बाद हमने एक मिरर को वर्टिकल मतलब सीधा खड़ा हुआ हमने वहाँ पे एक मिरर रख दिया विद द हेल्प ऑफ द वुडन ब्लॉक ऑन द लाइन एम एम डैश. तो जो हमने एम एम डैश ड्रॉ करी थी उसके ऊपर वर्टिकली हमने एक मिरर रख दिया. Fix 2 points pins B and C vertically along the line AO. तो जो हमने इंसिडेंट रे जो ड्रॉ करी थी उसी के ऊपर हमने दो पिन लगा दी B and C. Set your eyes on the other side of the normal along with the direction shown in figure 13.4. तो आपने अपनी आइज़ को जब आप सेट करोगे तो आप क्या देखोगे कि यहाँ से जो लाइट इसकी जो इमेज बनी है मिरर के अंदर वो ये बनेगी. जो बी, ये जो पिंस थी ना ये यहाँ दिखेंगी बी डैश और यहाँ पे सी डैश. तो इसी लाइन को अगर आप आगे ड्रॉ करोगे तो ये डी एफ यहाँ पे पिन उसी पोजीशन पे लगा देना जहाँ पे ये दिख रहा है आपको मिरर में. तो आप देखोगे ये दोनों जो एंगल होंगे ना ये सेम होंगे. तो इसी से पता चलता है कि इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड एंगल है, सॉरी इंसिडेंस एंगल है जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो सेम होते हैं. तो वही चीज़ किया है यहाँ पे, इंसिडेंट रे हो गई और जो मिरर में आपको इमेज दिख रही थी उसी को रिसेंबल करके आपने लाइन आगे बढ़ा दी और वहाँ पे उनका जो रिफ्लेक्शन दिख रहा था वहाँ पे दो पिन लगा दोगे तो वो सेम ही पोजीशन पर आपको दिखेंगी. सो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ reflection. All right, now
द इमेजेस, इसी को ये बताया गया है, द इमेजेस बी एंड सी, बी डैश एंड द सी डैश ऑफ द पिंस विल बी सीन इन द मिरर. Set your eyes in the line with the two images and the fix two more common pins D and E on the paper in front of the mirror. जहाँ पे वो दिख रही हैं वहीं उस लाइन पे ही लगा दो, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, सो दैट दे आर बोथ इन द लाइन, बी डैश एक ही लाइन में आ जाए. नाउ रिमूव द मिरर, ड्रॉ द स्मॉल सर्कल अराउंड द बेसिस ऑफ द पिन बी सी डी एंड ई. तो अगर आप मिरर हटा दोगे तो एक लाइन ड्रॉ कर दो और पिंस लगा दो टू मार्क देयर पोजीशन. ड्रॉ द लाइन एफ ओ and joining the lines D and E, this represent the reflected ray. Now measure the angle AON, that is the incident ray, and the FON जो कि reflected एंगल हो गया with the help of the protector. Repeat the activity several time by changing the angle of the incident. तो जितना आप इंसिडेंट एंगल चेंज करते रहोगे उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल जो है वो बनता रहेगा. तो यहाँ पे 30 है तो ये भी 30 होगा. आप बना के देखो, 30 डिग्री है तो आपको रिफ्लेक्टेड करने वाला जो एंगल है वो कितना आता है, बट वो हमेशा आपको क्या दिखेगा, सेम ही होगा. ठीक है. नाउ टू वेरीफाई द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या था कि तीनों चीजें एक ही प्लेन पर होती हैं. दैट इज द इंसिडेंट रे, normal at the point of the incident and the reflected ray all lie in the same plane. So take a plane mirror m dash, आपने एक प्लेन मिरर ले लिया, ये m dash ले लिया and place it on a sheet of a stiff paper a little beyond the edge of the table. तो जो edge of the table है उससे थोड़ा सा अलग रख लिया उसको, ठीक है, सो दैट इट्स रिफ्लेक्टिव सरफेस इज फेसिंग साइड वे, ताकि साइड में दिखे आपको. मार्क द पोजीशन ऑफ द मिरर ऑन द शीट ऑफ द पेपर विद द पेंसिल. तो जहाँ पे आप मिरर रखोगे वहाँ पे पेंसिल से मार्क कर लिया. कीप द लाइट बॉक्स at the position A in front of the plane mirror. When you open the slit of the light of the box and beam of the light fall on it on the plane mirror. तो क्या किया आपने, A पोजीशन पे रख दिया. यहाँ पे जो बॉक्स था, लाइट बॉक्स था, वो A पोजीशन पे रख दिया. So you can see that the beam of light AO, this is a AO, strikes on the mirror surface at the point O and get reflected and goes to the another direction, that is OB. So this is a reflected ray. ठीक है. तो ये तो पूरा दिखा रखा है कि इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, ये प्लेन मिरर है, तो इसी को ही इन्होंने आगे कर दिया. तो कट द प्रोजेक्टिंग पोर्शन ऑफ द शीट इन द मिडल अलोंग द नॉर्मल विद द पेयर ऑफ द सीजर. फिर आप उसके सेंटर को जब आप रिमूव कर दोगे, द रिफ्लेक्टेड रे एक्सटेंड टू द प्रोजेक्टेड पोर्शन ऑफ द पेपर. बेंड द पेपर विद द प्रोजेक्टेड पोजिशन ऑन विच द रिफ्लेक्टेड रे फॉल्स. तो फिर जब आप बेंड करके देखोगे उस पेपर को जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे फॉल कर रही थी, तो आपको लगेगा कि तीनों की तीनों एक ही प्लेन पर आ रही हैं. सो ऑब्जर्वेशन, दिस टाइम द रिफ्लेक्टेड रे विल नॉट फॉल ऑन द फोल्डेड पार्ट, क्योंकि वो प्लेन ही डिफरेंट हो गया था फोल्डेड पार्ट का. सो व्हेन यू ब्रिंग द पेपर बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन यू कैन सी द रिफ्लेक्टेड रे अगेन. सो डिस्कशन, व्हेन द होल शीट ऑफ द पेपर इज स्प्रेड ऑन द टेबल इट रिप्रेजेंट द वन प्लेन. जब पूरी प्लेन पेपर पर है तो आपको पता चलता है कि वो एक ही प्लेन है ये सारा, है ना. द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल इन द सेम प्लेन. और जब आप उसको बेंड कर देते हो द स्टिफ पेपर को, यू क्रिएट अ प्लेन डिफरेंट फ्रॉम द प्लेन इन विच द इंसिडेंट एंड द नॉर्मल लाई, देन यू डू नॉट सी द रिफ्लेक्टेड रे. तो आपको रिफ्लेक्टेड रे नहीं दिखेगी जब आप बीच में से उसको बेंड कर देते हो, फोल्ड कर देते हो. ठीक है. तो इसका मतलब कि ये जो लाइट की रे है हमेशा ये तीनों चीजें, इंसिडेंट रे, जो नॉर्मल और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये सेम ही प्लेन पर होती हैं. ठीक है. नाउ when a ray of the light falls normally or the perpendicularly on the plane of the mirror. अब अगर हम बात कर रहे थे कि इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, अगर इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर ही आ रही है, 90 डिग्री पर ही आ रही है प्लेन मिरर पे, तो क्या होगा, इट रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ. यहीं से आएगी और यहीं से वापस चली जाएगी, 90 डिग्री पे ही चली जाएगी. इट गेट रिफ्लेक्टेड बैक अमंग द सेम पाथ. दिस इज बिकॉज द इंसिडेंट रे, क्योंकि 90 डिग्री पे फॉल हो रही है, कोई एंगल 90 डिग्री का ही बन रहा है तो जीरो बनेगा तो उसी पे ही फॉल कर जाएगी. दिस इज बिकॉज द इंसिडेंट रे फॉल नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लेन मिरर. दिस रे ट्रेवल बैक अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द मिरर, देयरफॉर देयर एंगल ऑफ द इंसिडेंस इज जीरो, क्योंकि कोई एंगल ही नहीं बना है.
इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल क्या था, जीरो था। सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, जितना जीरो एंगल अगर इंसिडेंट रे का है तो रिफ्लेक्टेड एंगल का भी जीरो ही होगा। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज जीरो, दस द इंसिडेंट रे फॉलिंग नॉर्मली ऑन द मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक along the same path। in this case the same line represent the incidence ray, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे। तो यही नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रही है, यही इंसिडेंट रे को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो बाउंस बैक करके आ गई तो वही क्या रिप्रेजेंट कर रही है, reflected rays। ठीक है। So in the next video we will start with the characteristics of the image formed by a plane mirror, and hope you guys like this, and if you like my work kindly like, share and subscribe. Thank you so much.